राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है सुहागन। बाहर फेरी वाला आया हुआ था कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाडली टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और फेरी पर सामान देखने लगे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते तो कभी सिर नीचा करके देखते। जो वो देखना चाह रहे थे वह उन्हें दिख नहीं रहा था। हैरान और परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लग गए। कहीं तो दिखे वो जो देखना चाहते हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए था बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे है ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। समझदार बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए बाबा आपको? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रखा और दूसरा पैकेट निकाल कर दिया। बाबा देखिए, ये वाली चाहिए आपको? अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए मुझे। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला करके रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, आपको कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली चाहिए। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया, पर फिर बोले, ठीक है, अभी पैसे लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे कि घर में से बहू आती हुई दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा था, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी। कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस आप लोगों को और कोई काम तो है ही नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, अभी भी क्या बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी ना जाने क्या क्या शौक लगा रखे हैं। बेटा, बात शौक की नहीं होती है। अम्मा भी सुहागन है, इसीलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? वो जो पैसे दोगे वो भी तो मेरे पति की ही कमाई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने अपनी खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा कि अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठे हो। बिंदी ही तो थी। हाँ, बिंदी ही तो थी। कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी? बाबा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से हिंगलू ले आओ, उसी से लगा देना। पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी
और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास पहुंच गए। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा ने कोई भी हलचल न दिखाई। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगलू ले आया हूँ। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल सी पड़ी हुई थी। शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बाबा का दिल बैठ सा गया। हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना भी मच गया। आस पड़ोस के लोग भी आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लेटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा, अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए और अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने तक की औकात नहीं रखता था, इसीलिए बिंदी हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा, बाबा अपने हाथ में लाए हिंगलू से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।